हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एसबी एजुकेशन। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत माता कविता का सारांश। भारत माता कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाने वाले, छायावादी और यथार्थता को दर्शाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म मात्र 6 घंटे बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी स्टेट में अकाउंटेंट थे। प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त कर बनारस आकर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहकर साहित्य सृजन करते रहे। 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, स्वर्ण किरण, चिदंबरा आदि। चिदंबरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये था उनका परिचय। अब चलते हैं भारत माता कविता के सारांश पर। प्रस्तुत भारत माता कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य ग्राम से संकलित किया गया है, जिसमें भारत की तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्र का वर्णन किया गया है। भारत माता कविता उस काल में लिखी गई रचना है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इस कविता में भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई एक असहाय स्थिति में दर्शाया गया है। इस कविता में भारत माता की स्थिति का बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार भारत कभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश गिना जाता था। वर्तमान स्थिति को देखकर भारत देश की श्रेष्ठता हम स्वीकार करने के लिए उन्मुख नहीं हो सकते। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है और भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है तथा गांवों में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर अर्थात गांवों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु भारत माता का आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है, अर्थात गांवों में गंदगी रहती है। इस धरती को भारत माँ के आंचल के भांति माना जा रहा है। गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं श्रम निष्ठा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत माता अपने बच्चों का दुख देखकर रो रही हो। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही हैं। वे आंसू ही गंगा, यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हों। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति हैं तथा सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती हैं। कवि वर्णन करते हैं कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई है। इसके अधरों पर मूक रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण यह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर और परमुखापेक्षी रहती हैं। यह भारत माता का दुर्भाग्य ही है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन हैं। ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित, शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। ये अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी हैं, असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब हैं। ये अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए, दबे हुए रहते हैं।
भारत माता पेड़ों के नीचे रहती हैं, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। इसके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है तथा ये खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हैं। कवि कहते हैं कि भारत भूमि में सोने के समान मूल्यवान धान उगता है। फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतीहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। वह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की नृशंस बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है। आशय यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने के पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा रहता है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। निराशा चिंता से उसकी भौहें मुड़ी हुई व नेत्र झुके हुए हैं और आकाश भाप या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान धूमिल है। कवि अतीव व्यथित स्वर में कहता है कि भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वही ज्ञानी भारत अज्ञानी सा है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत अंधानुकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर भी आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है, उनमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान सा को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। यह था भारत माता कविता का सारांश। आपको यह व्याख्यान पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।